यादव ने ट्वीट किया है, वो भी हम दर्शकों को बता देते हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि संविधान और देश पर अभूतपूर्व संकट है। अगर अब की बार विपक्ष से कोई रणनीतिक चूक हुई तो फिर देश में आम चुनाव होंगे या नहीं, कोई नहीं जानता। अगर अपनी चंद सीटें बढ़ाने और सहयोगियों की घटाने के लिए अहंकार नहीं छोड़ा तो संविधान में आस्था रखने वाले न्यायप्रिय देशवासी माफ नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव ने यह ट्वीट किया है और साथ ही साथ यह इशारा भी किया है कि सीटों के लिए जो बयानबाजी जारी है वो बयानबाजी थमनी चाहिए। खासतौर पर कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो ज्यादा से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं और ऐसे में मीडिया के सामने आके बयानबाजी करना या सीटों की बात करना सही नहीं है। ट्वीट के जरिए तेजस्वी यादव ने यह साफ कर दिया है। और इन सबके बीच जी बिहार झारखंड कुछ सवाल पूछता है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, और अगर है तो ट्वीट करने की नौबत क्यों आ गई। महागठबंधन के दूसरे नेता सीट बंटवारे से नाखुश हैं और क्या आरजेडी भी सीटों से समझौता करने को तैयार है। ट्वीट के सहारे तेजस्वी सहयोगियों पर दबाव बना रही है। आरजेडी को रणनीतिक चूक होने का डर सता रहा है। तो ये तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। एक तरफ लगातार आपको हम ये बता रहे हैं कि आरजेडी की ये पूरी कोशिश है कि महागठबंधन में वाम दलों को भी शामिल किया जाए, वहीं दूसरी ओर दूसरे दल ये नहीं चाहते हैं कि वाम दलों को बिहार में महागठबंधन में तरजीह दी जाए। महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज जीतन राम मांझी ने हम की एक अहम बैठक की है और उसके बाद मांझी ने कहा कि मेरी बात तेजस्वी जी से हुई है और शक्ति सिंह गोहिल से भी बात हुई है। हम लोगों ने 5 सीटें मांगी थी, कांग्रेस की भी 11 सीट अभी स्पष्ट नहीं है। 5 सीट मुझे मिल जाती है तो मेरी सभी समस्या दूर हो जाएगी। जो हमने मांग की है वो बहुत लॉजिकल है और हम समझते हैं कि अगर 5 सीट हमको मिल जाती है तो हमारा सारा समस्या दूर हो जाएगा। और जैसा कि हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि मैक्सिमम सीट पर सहमति बन गई है। 1-2 सीट ऐसा है जहां पर सहमति बननी है। हम वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा है कि कल सीटों का ऐलान हो जाएगा। जो इंडिविजुअल हम अपना बताएंगे वो नहीं हुआ है। ये 40 सीट का हम लोग एक साथ घोषणा करेंगे। ये आदमी इतने पर, ये आदमी इतने पर, अमुक पार्टी इतना पर लड़ेंगे। एक साथ हम लोग आप लोग को बुला करके उसकी जानकारी कल दे देंगे। और हमारे सहयोगी आसिफ लगातार दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े बात करेंगे। आसिफ, एक तरफ बीजेपी की बैठक जारी है, उस पर आगे आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन एक बात और समझना चाहेंगे, महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। कहा जा रहा है कि कल ये साफ हो जाएगा कि कितनी सीटें कौन से पार्टी के खाते में जाएंगी, लेकिन इस बीच लगातार दावे किए जा रहे हैं। कोई वाम दलों को चाहता है महागठबंधन में, कोई नहीं चाहता है, कोई 5 सीट चाहता है, कोई 15 सीट चाहता है। 40 सीटें ही है बिहार में। अलग अलग दावे कितनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं महागठबंधन की। हमारे साथ कांग्रेस के 2 वरिष्ठ और युवा तुर्क हैं। हमारे साथ आनंद शंकर जी से विधायक हैं और बंटी चौधरी जी हैं। लेकिन इनसे बात करने से पहले मैं एक बात जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि देखिए 2019 में बात कर रहे हैं। 2019 में तमाम महागठबंधन की एकता दिखाने की पूरी कोशिश की गई है, कई बार दिखाई गई, चाहे वो कांग्रेस कार्यालय में बात कर लें या फिर जब लास्ट मीटिंग हुई है उस समय बात कर लें। लेकिन कहीं ना कहीं से अब इन सब तमाम उठापटक को देखते हुए मुझे वो 2009 का सीन याद आने लगा है कि ऐसे ही बैठक चलती थी महागठबंधन की। अचानक सुबह में एक घोषणा हो जाती है कि महागठबंधन में कांग्रेस अलग और आरजेडी और एलजेपी एक साथ। कहीं ऐसा डर ना हो, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 24 घंटे पहले कुछ और होता है और 24 घंटे बाद कुछ और हो जाता है। आनंद जी, आप लोग बताइए कि आप लोग यहाँ पे दिल्ली में मौजूद हैं, ये इस बात को लेकर है कि लोकसभा में तमाम चीज ठीक होगी, लेकिन तेजस्वी यादव का चाहे ट्वीट कह लीजिए या फिर जीतन राम मांझी का बयान, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कांग्रेस से बड़ी तो उनकी हैसियत है, उनके वोट बैंक है, फिर आप लोग इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं? देखिए, जहां तक महागठबंधन की बात है, समान विचारधारा वाले दल एक साथ एकजुट होकर 2019 का चुनाव लड़ेंगे बिहार में। और जहां तक टूट की बात है तो ये तो बीजेपी से टूटे हैं मांझी जी, बीजेपी से टूटे हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो टूट तो एनडीए में हुई। आपके यहाँ भी दिक्कत है। देखिए बंटी चौधरी भी हैं, जमुई के हैं और ये जमुई से मतलब अपने आप को भावी प्रत्याशी मानते हैं। देखिए आप लोग लोकसभा चुनाव तो तब लड़ेंगे ना जब चीजें ठीक होंगी। अभी तो चीजें ठीक नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि मांझी जी ने तो कह दिया कि उनका जनाधार बड़ा है, उधर तेजस्वी ने भी आपको नसीहत दी है। आखिर क्या वजह कर रहे हैं? सभी चीजें सही है और सभी चीजें अपने जगह पे ठीक है।
पर होता है कि अलायंस पार्टी चाहते हैं कि हमें सीट मिले, उनके कार्यकर्ताओं की अपेक्षा रहती है कि हमको अधिक से अधिक सीट मिले, और उसके तालमेल में थोड़ा सा होता है, इस तरह की हो रही है। और हमें लगता है कि 2-3 दिन में सारा सुलझाव हो जाएगा और महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगी। लेकिन आप लोगों में भी तो, आपके भी जो तमाम कार्यकर्ता नेता, आप भी कांग्रेस में, किस तरीके से आप लोग को वहाँ को दिक्कत नहीं महसूस हो रही है? किस तरह से चीजें हो रही हैं? तो कोई दिक्कत नहीं है, आने वाला वक्त में 2 से 3 दिन में सारा मामला क्लियर है और पता चल जाएगा कि महागठबंधन एक है और महागठबंधन में जो सीट कहीं 2009 वाली बात तो नहीं हो जाएगी? 2019 की तैयारी करते करते फिर पीछे 2009 परिस्थितियां बहुत ही अलग हैं, और इस विपरीत परिस्थिति में सभी जो समान विचारधारा वाले दल हैं वो एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। इस बात का मैं आपको आश्वस्त करता हूं। अब तो कांग्रेस ही है, आपके झंडे बैनर से लग रहा है, लेकिन ये बताइए कि अगर गठबंधन महागठबंधन नहीं हो पाता, कितनी दिक्कतें होंगी आप लोगों को? देखिए, हाईकमान के दिशा निर्देश में सोनिया प्रियंका जी के नेतृत्व में जो भी निर्णय लिया जाएगा। लेकिन बंटी जी, आप ये बताइए, आप तो बिहार को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जब मांझी जी ने ये दावा कर दिया, ये जबकि आप समझिए 2 घंटे, अभी 24 घंटे पहले आप लोग सब लोग एकजुटता उठा के हाथ उठा के बोलते हैं, और 24 घंटे बाद इस तरह की बात आ जाती है। मांझी जी ने ऐसा क्यों कहा होगा कि आपसे ज्यादा बड़ा जनाधार उनका है? नहीं, वो ये नहीं कहे, वो तो बार बार बोल रहे हैं कि तीसरा आरजेडी कांग्रेस के बाद मेरा तीसरा जनाधार, ये वो बोल रहे, ये नहीं बोल रहे कांग्रेस से ज्यादा है। नहीं, आज उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमारा जनाधार तो उनसे ज्यादा है, फिर आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों उनको दबा रहे हैं आप लोग? नहीं, कहीं दबाने की कहीं बात नहीं है। उनका जो सीट मांग रहे हैं उस पर चर्चा हो रही है, आलाकमान उन पर तय कर रही है। अब कांग्रेस भी अपने सीटों पर, अपने कार्यकर्ताओं पे जीतने वाले जो सीट हैं, क्या है कि देश में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो अधिक से अधिक हम लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस का अधिक से अधिक, देखिए, अधिक से अधिक सीटों पर आप अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो एक बात समझना चाहेंगे कि ये कहा जा रहा है कि कल सीटों का ऐलान हो जाएगा, कल तस्वीर साफ हो जाएगी महागठबंधन है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं 5 सीट से कम पे स्वीकार नहीं है हमारा जनाधार बढ़ा, जैसा कि आपने अभी भी जिक्र किया है। लेकिन जो हमें अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसमें 5 सीटें आरएलएसपी को और 2 सीटें हमको मिल सकती हैं। तो क्या ये न्याय है? जो पहले से महागठबंधन के साथ है उनको 2 सीट, जो बाद में आए हैं उनको 5 सीट, क्या इसको लेकर के उथल पुथल नहीं होगी? जरा पूछिए नेताओं से। बिल्कुल, आप बहुत वाजिब सवाल है अनामिका, और मैं आपको बताऊं कि अभी जो फिलहाल हमारे पास सोर्सेज हमारे कह रहे हैं कि 24 घंटे में इसका निर्णय नहीं होने वाला है, क्योंकि साफ तौर पे जिस तरीके से मांझी जी का बयान आया है और जिस तरीके से तेजस्वी यादव का ट्वीट आया, आपको नहीं लग रहा है कि जो पहले से आपके सहयोगी आपके साथ थे, चाहे आरजेडी की बात कर ले या फिर आरजेडी के बाद जो पहली पार्टनर जाने वाले थे वो मांझी जी थे, अब मांझी जी को आप लोग ह्यूमिलेट कर रहे हैं, उसके बाद आप नहीं, ह्यूमिलेशन ये किसी का नहीं होता। देखिए, एक प्रोसेस है जिसमें मिल बैठ के चीजों को सुलझाया जाता है, आपस में आपसी तालमेल के साथ, किसी को ह्यूमिलिएट करने का नहीं। और सभी भाई, आप तो विधायक हैं, आप तो राजनीति समझते हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आप ये बताइए कि जब चीजें घर के अंदर हों और घर से जब चीजें बाहर आ जाती हैं, कमरे से बाहर कोई चीज आती है, तो उसके बाद क्या? देखिए, जहां तक बात ऐसी है, मैं ये मानता हूं कि सभी लोगों की अपनी आकांक्षाएं होती हैं और अपनी बातों को रखने का हक सभी लोगों को है, चाहे वो हक होता है, आकांक्षाएं होती हैं, लेकिन अगर ये आकांक्षाएं नाराजगी में तब्दील हो जाती हैं तो नुकसान भी बड़ा होता है। धन्यवाद आपका आसिफ, जानकारी के लिए, और तमाम नेताओं का हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद।